नरसिंहपुर की घटना पर सीएम के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम के आदेश के बाद चौकी प्रभारी मिश्री लाल पर गाज गिरी और मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सीएम ने एडिशनल एसपी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही एसडीओपी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। एसपी से जवाब मांगा गया। आपको बता दें, इस मसले पर सीएम ने तत्परता से संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए। इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे मामले में अब सीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। जी श्रद्धा, ये कल दोपहर से ये वाकया चल रहा था। कल दोपहर बाद ये पूरा सीन बदला है। एसपी नरसिंहपुर के जरूर बाहर थे, लेकिन जो यहाँ के एडिशनल एसपी और जो एसडीओपी गाडरवारा थे वो लगातार जांच कर रहे थे एसपी के निर्देश पर। और उसके बाद शाम होते होते जब मामला तूल पकड़ता दिखा है, लगातार सुर्खियां बढ़ा है जब चैनलों पर, उसके बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के जो हैं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी जो है नरसिंहपुर के राजेश तिवारी और एसडीओपी एस के यादव जो हैं गाडरवारा, उनको दोनों को हटाने के आदेश दिए हैं। इसके पहले ये हुआ है पूरा मामला कि एक रीछी गांव है अपना ये चिचरी थाने का, वहां की एक महिला है जिन्होंने उनके वो आरोप है जो उनके परिजनों की उनकी डेथ हो चुकी है, जो कल सुसाइड किया हुआ था। उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई के चलते हुए उनकी पत्नी ने सुसाइड की है और लगातार उनकी पत्नी थाने जा रही थी, जो चौकी है वहां जा रही थी। और उनका ये कहना था कि इनके साथ रेप हुआ है, 4-5 लोग सारे मामले में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, कोई मामला रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है और पुलिस परेशान कर रही है, जिसके चलते ये सारा वाकया हुआ है। उनकी पत्नी की जो मौत हुई है उसी के कारण मौत हुई है। सारे मामले को लेकर जब लगातार खबरें आई हैं और इस बात को देखते हुए कि क्यों नहीं रजिस्टर किया गया मामला, तो इस मामले में जब सीएम ने निर्देश दिए हैं तो ये कहा भी गया है कि जो गोटी तोरिया चौकी है, जो चिचली थाने के अंतर्गत चौकी आती है, तो उसके जो प्रभारी रहे हैं मिश्री लाल एएसआई, उनको भी हटाने की बात करी गई है, उन पर मामला दर्ज करने की बात की गई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पहले ही लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। कल एक अहम बैठक भी हुई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक है। इसके अलावा बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। सतना की अगर हम बात करें, वहां पर भी ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया जिसमें एक मासूम एक शख्स की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ये गैंगरेप का पूरा मामला है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब अगर मैं मध्य प्रदेश के अलावा भी बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हाथरस कांड और फिर अब नरसिंहपुर घटना, तो एक बड़ा प्रेशर इस समय हम कहेंगे मुख्यमंत्री पर भी है, गृह मंत्री पर भी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जी बिल्कुल श्रद्धा, कल ही देखिए आप लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, पुतले दहन भी हुए हैं इस बात को लेके। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो चुनाव है उस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं मुद्दा तो बन ही रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उस बात को लेके मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में ही आग लगी हुई इस बात को लेके कि कैसे बच्चियां सुरक्षित नहीं है देश में, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और एक नया मुद्दा और मिलने जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सीएम ने इस बात को लेके जो कल किया है थोड़ा सा ये बचाव की मुद्रा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को हाथों हाथ न ले ले और नुकसान न हो जाए। तो उस लिहाज से बड़ा एक कदम है। फिलहाल एडिशनल एसपी जो है राजेश तिवारी, उनको और जो एसडीओपी हैं उनको तो अलग कर दिया गया है यहाँ से और अभी मामले की जांच चल रही है। 2 जो आरोपी बचे हुए सारे मामले में, 5 आरोपी हैं जिनको तीन को अरेस्ट कर लिया गया है। जो 2 आरोपी हैं उनको अभी अरेस्ट करना बाकी है। कल जो हमारी एसपी से बात हुई है उन्होंने बोला है कि जल्दी उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, उनके नॉलेज में है कि कहाँ है वो और उसके लिए पतासाजी करके आज संभवतः उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोनों लोग भी उनकी गिरफ्त में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो पूरी सियासत है इसको एक बड़ा मुद्दा मिलने जा रहा था और कहीं ना कहीं उसको बचाव के लिए शिवराज सिंह चौहान का जो डिसीजन है वो आज काम आया है। लेकिन क्या होता है सारे मामले को लेके ये आज देखने को मिलेगा, कितना आरोपी गिरफ्तार हो पाते हैं नहीं हो पाते, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस समय गैंगरेप की घटना को लेकर कितना आक्रोश है, हाथरस की घटना को लेकर कितना आक्रोश है, ये हर कोई जानता है। और ऐसे में जब अब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कुछ ऐसा ही मामला निकल कर आएगा तो फिर कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा अब देखना है इस पर और क्या कुछ कार्रवाई होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए। और लॉ एंड ऑर्डर की बैठक हुई, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर निर्देश दिए हैं। चिटफंडियों, सट्टेबाजों, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। विकृत मानसिकता वाले दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। हाई कोर्ट तक में भी सरकार की ओर से की जाएगी पैरवी। मनुआ भान टेकरी केस में सीबीआई जांच कराई जा सकती है। तो आपको बता दें, कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अहम बैठक सीएम हाउस में की गई और उसके बाद अब ये तमाम निर्देश। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक की है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। हमारे साथ खुद बात करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, आज बैठक हुई, क्या कुछ तय किया गया, किस बिंदु पर बैठक थी? हर हफ्ते समीक्षा लॉ एंड ऑर्डर की माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं स्वयं। वर्तमान में जो प्रदेश में पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त, क्योंकि आने वाला महीना धार्मिक आयोजनों का भी है, तत्काल खरगोन जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो लोग गरीबों का पैसा खा के चिटफंड कंपनियों के नाम से भाग गए हैं, चाहे वो कलकत्ता के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, अगर ये गरीबों का पैसा नहीं लौटाएंगे तो इन पर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं से शिकायत अगर आती है क्रिकेट के सट्टे वगैरह की, तो इन पर भी ध्यान देके फोकस करके भू माफिया टाइप के जो लोग हैं, इन पर भी अब सख्ती से कार्रवाई प्रारंभ प्रदेश के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे यहाँ पर घटना है मनुआ भान टेकरी जैसी, इन पर सीबीआई की जांच की दिशा में बढ़ना है। और जो मामले जैसे फांसी की सज़ा हमने बलात्कार पर कराई, अगर वो मामला हाईकोर्ट में भी लंबित होता है तो शासन के स्तर से कार्रवाई कराकर ऐसे बहसी दरिंदे जो विकृत मानसिकता लिए हुए हैं, समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, बलात्कार जैसी घटना कर रहे हैं, उन पर वहाँ भी प्रयास करके उन्हें फांसी की तरफ बढ़ाना है। तो आपको लगता है कि ये इस तरीके से जो फैसले दिए गए हैं या तय किया गया है दिशा निर्देश, इससे क्राइम में कमी आएगी, अपराध की घटनाओं में कमी आएगी? पूरी सख्ती के साथ में अपराधियों के साथ में बर्ताव होगा। अपराधी कोई भी हो, कैसा भी हो, सरकार पूरी तरह से यहाँ पर कानून का राज है और कानून ही राज करेगा। तो ये है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, खासतौर से आपराधिक प्रवृत्ति वाले ऐसे लोग जिन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, उनको लेकर किसी भी तरीके की कोई कोताही प्रशासन और पुलिस के स्तर पर नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। पीसीसी में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मुकुल वासनिक की दावेदारों से मुलाकात हुई कल, और मुरैना सीट पर राकेश मावई से मुलाकात, दिनेश गुर्जर से उन्होंने मुलाकात की। मुरैना सीट के दावेदारों से मुलाकात की है चौधरी राकेश सिंह, राहुल सिंह, हेमंत कटारे दावेदार। बड़ा मलहरा सीट की बात करें तो वहां के भी कई दावेदारों से मुकुल वासनिक की चर्चा। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित होने हैं, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। कल मुकुल वासनिक ने उम्मीदवारों से बात भी की है। कांग्रेस के अभी उम्मीदवार 4 घोषित होने हैं 4 सीटों पर, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज नामों का ऐलान हो सकता है, उन 4 नामों का ऐलान। हमारे पास लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए थोड़ा सा उसके बावजूद भी हमने तो 24 सीटें डिक्लेयर कर दी। भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाला दम्भ भरती है, वो एक प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाए, तो 24 हमने किए हैं और बहुत जल्दी 4 भी हो जाएंगे। देखिए, सारे जगह से हमारे माननीय मुकुल वासनिक जी ने सारे ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को बुलाया था, और उनसे बात की है कि कैसे हम ये बेईमान लोगों ने जो धोखे सरकार गिराई है, इनके खिलाफ कैसे हम चुनाव लड़ें। और रंजना हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। रंजना, कल लगातार मुलाकातों का दौर चलता रहा, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है। मुकुल वासनिक ने उम्मीदवारों से चर्चा की। आज कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है वो अब पेच निकल जाएगा और नामों का ऐलान हो जाएगा।
जी श्रद्धा, बिल्कुल कांग्रेस ने 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 4 सीटें हैं जो कि मुरैना, बड़ा मलहरा, ब्यावरा और जो महगांव है, इन 4 सीटों पर अभी भी जो रस्साकसी है वो जारी है। यानी कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, इसको लेकर अभी कांग्रेस में मंथन जारी। और यही वजह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने कल पीसीसी में 2 से 3 घंटे तक लगातार मंथन किया। जो दावेदार बताए जा रहे हैं उनसे भी चर्चा की, खासकर के महगांव सीट से जो चौधरी राकेश सिंह हैं और हेमंत कटारे हैं और बृजकिशोर शर्मा के साथ ही 2 और जो नामों के दावेदार हैं वो वहां पर पहुंचे थे, उनके साथ 1-to-1 चर्चा की गई है। और इसके साथ ही मुरैना सीट पर भी जो पेंच फंसा हुआ है, दिनेश गुर्जर और राकेश माबई भी वहां पर पहुंचे थे, इनसे भी चर्चा की गई है। और इसके बाद ही जो जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और इनके जो पदाधिकारी, उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी जाना गया है क्योंकि किस तरह से वहां पर जातीय समीकरण है, किस तरह से कौन से प्रत्याशी को लेकर वहां पर लोगों के मन में राय क्या है और किस तरह से उनको लेकर वहां पर चुनावी माहौल क्या है, चाहे कांग्रेस के पक्ष में कहा जाए या बीजेपी के पक्ष में कहा जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर मंथन हुआ है कि आखिर कैसे वहां पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो कि अभी तक नाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा को किस तरह से वहां पर पटकनी दी जा सके। क्योंकि अगर ब्यावरा सीट की बात करी जाए श्रद्धा, तो ये गोवर्धन डांगी के निधन के चलते रिक्त हुई है, तो यहाँ पर उनके बेटे और 1 से 2 और जो दावेदार हैं वो इस सीट को लेकर लगातार यहाँ पर पीसीसी में मिल रहे हैं और उनसे चर्चा भी हुई थी। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि तमाम, चाहे वो जातीय समीकरण हो और प्रत्याशियों को लेकर लोगों के मन में क्या भाव है, किस तरह से राय है, देखना होगा। आज का इंतजार है कि आज अब 4 नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को काफी मंथन करना पड़ रहा है और मंथन के बाद अब कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनका नाम का ऐलान होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़वानी से खबर, जहां कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस ने 7 दिन में लोन माफ करने की बात कही थी, 2 लाख का लोन माफ नहीं कर पाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर नहीं होगा। हाथरस मामले में योगी ने अधिकारियों को हटाया, योगी बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं। पार्टी के पोस्टर में सभी के सम्मान का ध्यान, कमलनाथ हनुमान के भक्त होते तो पटखनी खाते क्या। चुनाव में पूरी 28 सीटें जीतने का दावा किया है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि कांग्रेस विश्वसनीयता खो चुकी है। कर्ज माफी की बात कही थी 10 दिन के अंदर, 2 लाख का लोन माफ नहीं कर पाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई असर नहीं होगा। हाथरस मामले में भी कहा, योगी ने अधिकारियों को हटाया, योगी बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं। पार्टी के पोस्टर में सभी के सम्मान का ध्यान। रीवा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने प्रदेश के कानून व्यवस्था के सवाल पर बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि अपराध नियंत्रण पर सरकार क्या कर रही है, तो राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा, अपराध तो सतयुग और द्वापर युग में भी होते रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर ये दावा किया कि उनकी पार्टी सभी सीटें जीत रही है। नहीं, अपराध नियंत्रण बिल्कुल कंट्रोल है। अब तो जब तक धरती है तो अपराध सतयुग में भी होते थे, द्वापर त्रेता में भी होते थे, अब भी होते रहेंगे। उपचुनाव में हम 28 सीटें जीत रहे हैं। शिवपुरी में जमीन विवाद में महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति का भाइयों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में ये भी आरोप लगा है कि लोगों ने पुलिस के सामने महिला की निर्ममता से पिटाई की। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। मामला छर्च थाना क्षेत्र के बिलौला गांव का बताया जा रहा है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है कि हर रोज एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें पुलिस या तो मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है या फिर पुलिस की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पीड़ित जो है वो उसकी पीड़ा और भी बढ़ जा रही है। इन सबको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। खंडवा, जहां स्टेट जीएसटी टीम का छापा, खंडवा की एमजी गोल्ड कंपनी में छापा मारा है। जीएसटी में गड़बड़ी को लेकर की गई छापामार कार्रवाई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव, एमजी गोल्ड के संचालक सुनील बंसल।
भोपाल में 3 दिन पहले 2 दिन की बच्ची की हत्या हो गई। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और बच्ची के नाना नानी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने ही 2 दिन की बच्ची की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। और शिवपुरी से खबर, जहां जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सड़क पर कई घंटों तक पड़ा रहा कोरोना मरीज का शव। जिम्मेदारों ने कोई सुध नहीं ली, सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते रहे परिजन। शव वाहन के इंतजार में रात हो गई। और कितनी बड़ी लापरवाही, एक तरफ कोरोना पर लगाम लगाने की बातें कही जाती हैं, दूसरी तरफ कोरोना मरीज का शव घंटों सड़क पर पड़ा रहता है। भोपाल के कोलार थाना इलाके में कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में कोई सवार नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एमपी में जारी है कोरोना का कहर। शुक्रवार मिले 2019 नए केस, 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। कल 2332 लोग स्वस्थ हुए। एमपी में अब आंकड़ा पहुंच गया है 1,32,107। कोरोना के केस अब तक 1,09,611 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एमपी में अब तक 2,332 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में 20,124 एक्टिव केस। इंदौर की बात कर दें तो कोरोना मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, जिसमें 481 नए पेशेंट्स मिले हैं। कोरोना के 7 मरीजों की मौत हुई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 25,000 के पार। संक्रमण से अब तक 585 मरीजों की मौत, 4,518 कोरोना के एक्टिव केस।